फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और छोटे से व्लॉग में। और सबसे पहले आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रियों की। और माता रानी आप सभी के दुख हर ले, खुशी खुशी भर दे। एक कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। मैं नहा के सिर धो के एकदम रेडी हो गई हूँ और मिष्टी को भी मैंने सुबह ही नहला दिया था। आज हम लोग जल्दी नहा धो के और अभी मैं अपना मंदिर सजाने वाली हूँ। अमित भी नहा के आया है और झाड़ू पोछा हम लोगों ने देखो जल्दी जल्दी कर लिया था, गीला है बस हमारा खाना बनाना हो रहता है। और अभी मैं मंदिर करूँगी, कैसे कलश स्थापना वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पे मैं सारी तस्वीरें साफ कर रही हूँ अच्छे से साफ कपड़े से, जो कि मुझे इस चौकी में अपने मंदिर में सजानी है माता रानी के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है नीचे, क्योंकि अभी तक ना हमारा मंदिर बन के नहीं आया है। हम बोलते बना तो कहते हैं कल ले जाना परसों ले जाना, ऐसे करके वो लेट कर रहे भैया। हमने बनाने के लिए बोल रखा जिनको, फिर हम लोगों ने यहाँ पे काट के फट्टा बिछाया है, उसी के ऊपर मैंने अखबार बिछाए, फिर मैंने उसके ऊपर चादर बिछाई है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपनी कलश की स्थापना करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा गंगा जल लेंगे, फिर उसमें शुद्ध पानी लेंगे, फिर उसमें हम लोग एक चांदी का एक रुपया डालेंगे या 5 सिक्का डालना है। फिर हम उसमें थोड़े से चावल, इलायची, लौंग और जो रोड़ी होती है वो सब उसमें डाल लेंगे। और फिर हम लोग इसमें नाला बांध लेंगे अच्छे से कलश पर। और फिर हम लोग इसको तिलक करेंगे, सतिया बनाएंगे हम लोग इसका सिंदूर से। और इसको यहाँ पे कलावा बोलते हैं और हम लोग इसे नाला बोलते हैं। नाला सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, आप लोग बताना कि कलावा नाले के सिवा आप लोगों के यहाँ पे इसको क्या क्या बोलते हैं। और यहाँ पे मैं इसे बांध के रेडी कर देती हूँ और मिष्टी आप लोगों को ऐसे ही दिखेगी सामान को इधर से उठाती हुई। और मैंने सारा सामान यहाँ पे निकाल लिया था पॉलीथीन में से, जो कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग लेके आए थे और कि मुझे आसानी हो ताकि। और अब हम लोग थोड़ा सा गीला करेंगे सिंदूर को और अच्छे से इसको जहाँ इसका आगे की तरफ होगी इसको रखना, इसका फेस वो रखेंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग इसे सतिया कर देंगे बड़ा सा। और यहाँ पे मेरा सतिया बन रहा है और मिष्टी आपको एंड तक ऐसे ही शरारत करते हुए मिलेगी, ये सामान इधर से उधर पटकने के लिए। और फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे आम की टहनी, क्योंकि यहाँ पे आसानी से मिल जाती है, क्योंकि चारों तरफ आम ही आम है तो इतनी मुश्किल नहीं हम लोगों को। और हम लोग इसमें जचा देंगे और हम लोग इसको इस तरीके से सेट कर रही थी मैं, ताकि हमारा नारियल बीच में जगह हो नारियल के खड़े होने, क्योंकि हम लोग नारियल खड़ा करेंगे। पहले मैं सोच रही थी ऐसे रख देंगे फिर वो गिर जाएगा या फिर अच्छे से जच नहीं पाएगा, तो इसलिए हम लोग पत्तों को सेट करके नारियल को सीधे की तरफ रख देंगे। फिर मुझे बाद में बताया आया इतने कि नारियल खड़ा होगा, लेटाया नहीं जाएगा। और यहाँ पे हमारा कलश स्थापना हो चुकी है और ये थोड़ा हिल डुल रहा था तो इसके नीचे मैंने दिया लगा दिया, चुगड़ा बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया बोलते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने बड़े वाला दिया लगा दिया है ताकि हिले डुले ना। और अब मैं अपनी जो मैंने तस्वीर साफ करके रखी थी उन तस्वीरों को लगाना स्टार्ट कर दूंगी। जो मेरी माता रानी की तस्वीरें हैं उन पे मैं माता रानी की चुनरी ओढ़ा के रखूंगी। और यहाँ पे मैं गोरखनाथ, गणेश जी और ये सब मूर्तियां भी रखती हूँ हर पूजन में, क्योंकि ये शुभ होती हैं। और मिष्टी देखो इन्हें उठा के लेके जा रही थी, मैं बार बार इससे लेके यहाँ पे सेट कर रही थी सारा सामान। और ये माता रानी का श्रृंगार और ये तिलक अलग से मैंने लिया है। और मिष्टी से छीनना चीजें बहुत ही मुश्किल है, छोटा बच्चा होता है तो सारी मेहनत पे पानी फेर देता, हम लोग कितना सजावट वो करते हैं वो कर देता। और यहाँ पे ये देखो मैं फिर अपनी थाली तैयार कर रही थी, और जो मेरा सामान बच गया था जो आगे डेली यूज होगा, प्रसाद, रोली, किशमिश या जो भी है वो हम लोग एक तरफ रख देंगे, पॉलीथीन में डाल के मैंने रख दिया। अब हम जो बो रहे हैं यहाँ पे, जो कि अब दशहरे पे उस पे करवा चौथ पे, दीपावली के पूजन पे, लक्ष्मी पूजन पे, इन सभी चीज़ों में काम आएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने बाग की मिट्टी ली है जो कि उपजाऊ है और इसमें हम लोग जवे डाल देंगे। पहले मिट्टी को हम थोड़ा सा गीला करेंगे फिर उसके ऊपर जवे डाल देंगे। और हम इतने डाले मैंने कि हमारे जो आगे जो भी त्योहार आने वाले हैं उनमें सारा काम ये जवे आराम से हो जाए, क्योंकि दशहरे पे रखने के लिए इन चीज़ों पे चाहिए। और इन दोनों टाइम हम लोग इसमें
धूप जलाते हैं, दोनों टाइम पानी देते हैं ताकि ये जल्दी से अंकुर फूटा इन लोगों के। फिर हम लोग पुष्प चढ़ाते हैं। हमने जितनी भी अपनी माता रानी की मूर्ति और बाकी देवताओं की जो मूर्ति रखी है उन पे हम लोग फिर पुष्प चढ़ाते हैं। ये भी हम लोग बाग में से ही तोड़ के लेके आए हैं सुबह सुबह है। और पुष्प चढ़ाने के बाद फिर से मैं अपनी थाली की तरफ आ जाती हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने सभी पे अलग अलग पुष्प चढ़ाए हैं। माता रानी पे, जो शिवलिंग है, गोरखनाथ जी हैं, उन सभी पे और फिर मैं यहाँ पे कपूर है जो मेरा, उनकी सजावटें देख रही थी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। और फिर मैं जब अपने प्रसाद की कटोरी तैयार करती हूँ तो मेरा नारियल ख़राब निकलता है। मैंने पहले बोला था इसमें कट लगा के देना और उन लोगों ने कट नहीं लगा के दिया। तो बताओ बिन गोले के प्रसाद मेरा रहा, जो कि अब आएगा फिर दोबारा से गोला हम लोग प्रयोग करेंगे प्रसाद में। और यहाँ पे मैं अमित के नाला बांध रही थी और मिष्टी को जबरदस्ती करके बांधना पड़ता है हम लोगों को। ये छोटी सी थी तो हम लोग इसको कन्हैया बना देते थे। हर सीजन पे फौजी जो 15 अगस्त 26 अगस्त होती है हम लोग उस पे इसे फौजी बना देते थे। और इस टाइम पे इसको तिलक भी बहुत मुश्किल से लगाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने तिलक। मैं अपनी जो मेरी देवी माँ है उन सभी को तिलक लगा देती हूँ। जो कलावा है नाला वो बांध देते हैं हम लोग और थाली में भी मैं रखती हूँ। और 8 के 8 रोज की रोज। और यही हम लोग कंजन पूजन करेंगे, कन्या बिठाएंगे, उन्हीं को बांधते हैं। और फिर हम लोग यहाँ मैंने मिट्टी का ही दिया लिया है जो कि मैं अखंड ज्योत जलाती हूँ। एक दिन जलाएगी ये डे 1 और ये फिर मेरे नवरात्रियों के बाद भी 2-3 दिन तक जलती रहती है जब तक इसमें घी रहता है। और यहाँ हम अगरबत्ती और धूप है जो हमारी उसे जला लेते हैं। आरती की तैयारी हो जाती है और मिष्टी इतना खुश होती है ना, हाथ जोड़ के अब वो आराम से बैठ जाएगी, अब वो कोई शैतानी नहीं करेगी। और कपूर लंबे समय तक जलने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम एक कटोरी में ना फ्रिज का पानी ले लेंगे ठंडा, फिर उसके ऊपर हम एक छोटा बर्तन ले लेंगे, उसमें हम लोग कपूर डाल के रखेंगे और कपूर फिर हम लोग जला देंगे। और उसे पानी, जो ठंडा पानी हम लोगों ने नीचे लिया उसमें रख देंगे। तो हमारी ऐसे कपूर काफ़ी टाइम तक जलेगी, लंबे टाइम तक। और यहाँ पे मेरी कपूर देखो मैंने इस ढंग से जलाई है। मेरी आरती हो जाती है, जो कथा होती है पढ़ते हैं हम लोग वो भी पढ़ लेती हूँ मैं, पर मेरी कपूर जल ही रही होती है एंड तो। और काफ़ी ऐसे लंबे टाइम तक जली रहती है तो अच्छा लगता है कपूर के। और आरती मैंने साउंड इसलिए बंद कर दी थी ताकि कॉपी क्लेम ना आ जाए, साउंड से आ जाता है तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पीड भी कर दी थी। और आरती खत्म होने के बाद मिष्टी और अमित ऐसे शांत बैठते हैं ना, एकदम आराम से। मिष्टी को बहुत ही अच्छा लगता है। और पूरा मेरा जो मैंने दरबार सजाया माता रानी का वो कुछ इस प्रकार से था, आप लोग देख सकते हो। और सूरज को देने के लिए हम लोगों ने लुटिया में पानी रखते हैं, उसमें हर रोज हम लोग छोटा सा जो नाला होता है वो, और जो हम प्रसाद होता है हमारा मिश्री का गोले का, देखो वो डालते हैं। हाथ भी नहीं धुले, हम लोगों ने बनाया है खाना। और टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? 12:30 बजे ही गए हम लोगों को। और मिष्टी देखो खा रही है चिप्स। सब्जी तो एक ही है हम लोगों की, क्योंकि 2-2 सब्जी क्या बनाए। और ये है बर्फी वाले चिप्स जो मैंने तल दिए, मिष्टी यही खा रही है। ये है पूरी शादी अमित के लिए, क्योंकि अमित का व्रत नहीं है। और ये है मेरी कुट्टू की पूरी। और सब्जी हम लोगों ने एक ही बनाई है, दोनों ने एक ही नमक डाल के, पर पूरी अलग अलग है। और ये दूध, और वो बाहर अपनी और कुछ कार्रवाई कर रहा है, पता नहीं वो हमारा कुक है। और वो देखो, और यहाँ पे ये देख रही है लिटिल चिंगम, ये देखो मिष्टी।